हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शकील और आप देख रहे हैं डायरी ऑफ शकील। दोस्तों, बहुत सी चीजों के पीछे अजीब से फैक्ट्स छुपे हुए होते हैं और इस वीडियो में मैं आपको ऐसे ही 10 हैरत अंगेज फैक्ट्स बताऊंगा जो आपको शायद पता नहीं होंगे। क्या आप जानते हैं कि फेसबुक का कलर ब्लू कलर क्यों है? इसका लोगो, इसका लॉगिन पेज, होम पेज, हर एक चीज के पीछे एक खास वजह है और वो ये है कि फेसबुक को बनाने वाला मार्क जुकरबर्ग कलर ब्लाइंड है। ये रेड और ग्रीन कलर नहीं पहचान सकता। इनके पास तीसरा ऑप्शन ब्लू का था, ऐसा रंग जो मार्क जुकरबर्ग सबसे आसानी से पहचान सकता था और बस इसीलिए इन्होंने फेसबुक की थीम का कलर ब्लू रखा था। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि शैम्पू एक इंग्लिश वर्ड है तो आप गलत हैं। शैम्पू दरअसल हमारे इलाके से इंग्लिश में शामिल किया गया है। तकरीबन 250 साल पहले हमारे सब कॉन्टिनेंट में सर और माथे के मसाज को चंपू कहा जाता था। ये लफ्ज आज भी कई लोग इस्तेमाल करते हैं। अब अंग्रेज इस लफ्ज को चंपू के बजाय शैम्पू बोला करते थे और बस यहीं से शैम्पू का लफ्ज इंग्लिश में शामिल हो गया, यानी आपके बालों का मसाज। ब्लूटूथ हम सब कहीं ना कहीं इस्तेमाल कर चुके हैं या अभी भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या आप ब्लूटूथ का मतलब जानते हैं? 10 सेंचुरी में यूरोप में एक बादशाह होता था जिसका नाम हैरल्ड ब्लूटूथ था। इस बादशाह ने यूरोप में कई दुश्मन कबीलों को इकट्ठा किया और मुल्क बनाया। ब्लूटूथ का नाम इसी बादशाह के नाम पर रखा गया है। एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो कम्युनिकेशन इकट्ठा करती है, जैसे हर्बल ब्लूटूथ ने उन दुश्मन कबीलों को इकट्ठा किया था। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि पेरिस में मौजूद मशहूर स्ट्रक्चर आईफिल टावर गर्मी में 6 इंच तक लंबा हो जाता है? इसकी वजह यह है कि सख्त गर्मी मेटल को पिघलाती है, यानी एक्सपेंड करती है। आईफिल टावर का मेटल सख्त गर्मी में सूरज की तरफ एक्सपेंड करना शुरू हो जाता है, जिससे ये 6 इंच तक और भी लंबा हो जाता है। चाय पीना तकरीबन हम सबको अच्छा लगता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि चाय गलती से या हादसाती तौर से ईजाद हुई थी? दोस्तों, हजारों साल पहले चीन यानी चाइना का बादशाह शाओंग अपने बाग में बैठा हुआ था। ठंडी हवा चल रही थी और बादशाह के सामने एक बर्तन पानी का उबल रहा था। इस बर्तन के ऊपर चाय का दरख्त था और हवा से एक पत्ता टूटकर इसके उबलते हुए पानी में जा गिरा, जो बादशाह को पता ही नहीं चला। इसने ये जब पानी पिया तो उसे इतना पसंद आया कि इसके ऊपर रिसर्च की और यूं ही चाय इजाद हो गई। दोस्तों, क्या आप जानते हैं सफेद रंग की कोका कोला क्यों बनाई गई थी? जॉर्ज ज़कूफ दूसरी जंग अजीम में रशियन आर्मी का मशहूर जनरल था। इस आदमी को कोका कोला बहुत ज़्यादा पसंद थी, लेकिन रशिया ने अपने मुल्क में कोका कोला को बैन कर दिया। इस जर्नल ने अमेरिकन सदर को एक रिक्वेस्ट की कि एक ऐसी कोक बनाई जाए जो कोका कोला की तरह ना लगे और रशिया में इसके लिए छुपा कर भेजी जा सके। कोका कोला ने कोक से केमिकल निकाल दिया और जिससे इसका रंग ट्रांसपेरेंट हो गया और यूं ही कोक की सफ़ेद बोतलें रशिया में भेजी गई और किसी ने रोका भी नहीं और सफ़ेद कोका कोला इजाद हो गई। दोस्तों, ओके एक ऐसा लफ्ज़ है जो हम रोज़ाना सैकड़ों दफ़ा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इस लफ्ज़ का असल मतलब क्या है, इसकी हिस्ट्री इंतहाई दिलचस्प है। 1839 में मोस्टन नामी अमेरिकन अखबार ने मजाक के तौर पर ऑल करेक्ट को गलत स्पेलिंग्स के साथ OLLCORRECT यानी ओके लिखा और यहीं से ओके लफ्ज मशहूर हो गया, जो कि ऑल करेक्ट्स के गलत स्पेलिंग्स है। मजाक में लिखे जाने वाला ये लफ्ज आज ओके के तौर पर दुनिया भर में बोला जाता है। ये लफ्ज लिखने वाले आदमी का नाम एलन वॉकर रेड था। दोस्तों, 1999 में हॉटमेल ने एक इंतहाई अजीब बात सिक्योरिटी के साथ हुई। हुआ कुछ यूं कि हैकर्स ने दावा किया था कि हॉटमेल के तमाम अकाउंट सिर्फ एक पासवर्ड के जरिए खोल सकते हैं और वो पासवर्ड EH है। हॉटमेल में उस वक्त दुनिया में 5 करोड़ अकाउंट्स थे और आप सोचें कि ये तमाम अकाउंट सिर्फ एक पासवर्ड EH के साथ